नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर 15 के इससे पहले हमने सीडीपी यानी बाल विकास के 30 प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो प्रश्न है वो आपको 4 प्रश्न है जो गद्यांश पर आधारित देखने को मिलेंगे। बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए जरूरी है, ये आपका एक गद्यांश दे रखा है। सकारात्मक छवि के बारे में बताया गया है। सभी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, ये बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक नज़र, सकारात्मक छवि, यही सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ माता-पिता अपने बच्चे के साथ बातचीत करते रहें, उनकी क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराते रहें और एकाग्रता, आत्मविश्वास जैसे गुण हैं, उनको विकास करने में मदद कर सकें। यही सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ कि बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है इनमें से क्या है? उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके प्रति सहानुभूति, अनुशासन या फिर दया भाव। तो आप दया अनुशासन और दया भाव को तो ऑप्शन काट दीजिए। इन दोनों में से कौन-सा सही होगा ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय सहानुभूति के। तो बी ऑप्शन में नहीं होगा, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 इनमें से कि बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना और उस विश्वास को बच्चों तक पहुँचाने से आपसे पूछा गया है कि क्या होगा? बच्चे और उनके स्नेह का संप्रेषण हो जाता है। दूसरा कह रहा है संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कह रहा है बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है और चौथा कह रहा है बच्चों को आत्मबोध होता है। अब देखिए जो अनुशासनहीनता वाला ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही काट दीजिए और आत्मबोध की यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। संवादनहीनता की जो बात है स्थिति वो भी यहाँ पर नहीं, ये ऑप्शन ही आपका सबसे बेहतर है कि बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना और उस विश्वास को बच्चों तक पहुँचाने से बच्चे और उनके स्नेह का संप्रेषण जो है वो हो जाता है। तो ये आपका ही ऑप्शन एक है, पॉजिटिव सेंस में यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि बच्चों और अभिभावक जो है उसमें संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो जब बड़े उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तब, या फिर अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते या उनमें लड़ाई होने पर। ऑप्शन काट दीजिए, बच्चों को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराने पर। नहीं, ये भी नहीं होगा। ए या बी में से कौन बेहतर है ये आपको बताना है। तो ये सब पैराग्राफ पर ही बेस्ड है। बी वाला ही आपका सही होगा। अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक जो है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला है कि ये लास्ट आपका है, यानी कि 4 प्रश्न ही आपके टोटल 34 तक ही गद्यांश पर आधारित थे। प्रश्न आपका है कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ जो है वो नहीं होते हैं? आत्मविश्वासी, सकारात्मक आत्मबोध वाले, एकाग्रचित्त वाले, सुरक्षा की भावना की कमी वाले। तो कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, डी वाला यहाँ पर सही होगा। सुरक्षा की भावना की कमी वाले जो हैं, वो धैर्यपूर्ण करने में जो है वो जो जीवन की कठिनाइयों का सामना है, वो धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते हैं। डी वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं आपका 35 प्रश्न, यहाँ से अब आपके गद्यांश पर आधारित नहीं है। 35 प्रश्न आपका कह रहा है विकसित में प्रत्यय जो है वो कौन-सा है? विक प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है या ता प्रत्यय है? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विकसित में इत आ रहा है लास्ट में, तो क्लियर आपको पता चल रहा है यहाँ पर इत प्रत्यय जो है वो होगा। अगला प्रश्न आपका है 36, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? स्थायी भाव तो आपको सभी पता होना चाहिए, करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका वीर रस यहाँ पर जो है स्थायी भाव जो है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव है। और करुण जो है इसका क्या होता है? तो इसका शोक होता है। करुण का क्या होता है? तो करुण का शोक होता है। हास्य रस का क्या होता है? तो हास्य रस का हास्य स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ये सभी आपको जो है वो पता होना चाहिए। 37 प्रश्न, कवितावली के रचनाकार मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। 2 कवि राह में गीत गाते हैं करके। 2 से दोहावली, कवि से कवितावली, राह से रामचरितमानस। 2 कवि राह में गीत गाते हैं, गीत से गीतावली। और कवि का जो वी है उससे विनय पत्रिका। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सभी आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक से आप इनकी सभी रचनाएं याद रख सकते हैं। 38 प्रश्न, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि जो हैं वो थे जगनिक थे, खुसरो थे, सरप्पा थे, गोरखनाथ थे। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आदिकाल जो है उसमें खुसरो जो है ये आपका सही होगा। पहेलियां लिखने वाले कवि के रूप में जाने जाते थे और कवियों में विद्यापति भी नाम देखने को मिलता है। दोनों ही कवि विद्यापति और अमीर खुसरो पहेलियां में जो खड़ी बोली है उसका यूज करते थे और खुसरो पहेली लिखने वाले कवि में ही आएंगे। 39 प्रश्न,
39 प्रश्न कह रहा है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? आंसर की बात करते हैं तो मूर्धन्य व्यंजन आपका ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से उच्चारण करके आप टा का देख सकते हैं मूर्धा से, या तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आपको संस्कृत का सूत्र पता होना चाहिए। टा वर्ग से संबंधित ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, यहाँ पर री और साथ में टा वर्ग पूरा मूर्धा से आता है, या आपको इसका क्रम पता होना चाहिए जो मैंने आपको KTM DO करके बताया है। यहाँ पर के से आपका कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा और एम से मूर्धा हो जाएगा, तो उनका भी कू चू टू तू पू करके होता है वो, या तो आपको वो पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका 40 अंधेर नगरी के लेखक जो है वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर आपका राम कुमार वर्मा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवती, ये सभी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक में जाने जाते हैं। बाकी वैसे मैंने एक मुद्रा राक्षस नाम बताया, वो नाटक जो है इनका कहीं-कहीं देखने को मिलता है, पर जब भी मुद्रा राक्षस रचना देखने को मिलती है तो विशाख दत्त जो है उनकी है, वो उसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा। उसको ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र में ना ही याद करिए, बाकी जो मैंने बताया उनको ज़रूर याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त जो है उनकी है। अगला देखते हैं आपका 41 प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी जो है वो मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13। चौपाई से थोड़ा सा आप चारपाई को जोड़ सकते हैं। चारपाई जो होते हैं उसमें जो चार पाए होते हैं जिस पर जो है वो एक चारपाई खड़ी रहती है, आप देखते हैं वो चारों बराबर होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें भी चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये इसका आप एक ट्रिक के जरिए जोड़ सकते हैं। अब कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कहेंगे 16 मात्राएं होती हैं। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? बेहद ही सरल है, जब कोई चीज अलग हो रही है तो अलग के संदर्भ में अपादान कारक होता है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक आया था, वहां पर मैंने सभी आपको बताए भी थे। हास, रति, क्रोध, उत्साह। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका रति जो है वो सही होगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होगा? रति होगा। 44 प्रश्न आपका देखते हैं, इनमें से तद्भव शब्द आपको छांटना है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। तो कौन सा इनमें से जो है वो तद्भव शब्द है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि मछली आपका एक तद्भव रूप है, क्योंकि इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो मत्स्य होता है। मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी अगर तत्सम तद्भव आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी आप जैसे तद्भव पूछा गया है तो तद्भव अगर आप उसमें से छाट रहे हैं तो उसका तत्सम आपको अवश्य पता होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से वो प्रश्न आपका जो है वो गलत जो है वो बिल्कुल भी ना हो। और भ्रमर, अग्नि, मस्तक, ये सभी तत्सम है। जैसे भ्रमर है, ये इसका क्या होता है? तो भंवरा होता है, और भौरा भी कह सकते हैं। और अग्नि का जो है आग होता है, मस्तक का जो है वो माथा होता है। ये सब क्या है? माथा क्या है? इसका तद्भव रूप है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी तीनों तत्सम लिखे हुए हैं। अगला है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। सूर्योदय प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदय, या फिर सूर्य प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदय। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला सूर्य प्लस उदय जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति जो है इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। आपके यूबी टेट की परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन अलंकार से पूछे गए थे, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए ताकि दोबारा जब भी परीक्षा हो तो आपको उसमें हेल्प मिले। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तेरी बरछी ने दो बार आ रहा है, तो उस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी भी आपका यमक अलंकार का है, जहाँ पर कनक कनक दो बार आ रहा है, दोनों बार अर्थ उसका अलग अलग होता है। अगला प्रश्न आपका 47 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास जो है वो करते हैं? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जो है वो जुड़ते हैं।
कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 48 की भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है या खेल में शारीरिक विकास होता है। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से बी वाला सही होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ये आपका ऑप्शन सही होगा, खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो है इसलिए है। 49 प्रश्न यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यथाशक्ति में यथा जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका यहाँ पर अव्यय है और अव्यय से ही आप पहचान सकते हैं कि ये एक अव्ययी भाव समास है। पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 50, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका भंवरा जो है एक तद्भव रूप है और इसका तत्सम क्या होता है? अभी मैंने बताया था, भ्रमर जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका मुद्री जो है उसका तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री होगा, मुंदरी होगा, मुद्रिका होगा या मुद्रिका। इस तरीके से दो बार लिखा हुआ है, आपको बताना है, छांटना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से डी वाला आपका यहाँ पर मुद्रिका जो है वो सही होगा। मुद्रिका तत्सम रूप होता है मुद्रिका। 52 प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की है, मंझन की है, कुतुबन की है या जायसी की है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कुतुबन जो है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। मृगावती जो है वो कुतुबन की जो है वो रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। और 1503 ईस्वी में मृगावती और जो राजकुंवर थे उनकी लौकिक प्रेम कथा के द्वारा जो अलौकिक प्रेम है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 53 प्रश्न है आपका, परमाल लासो जो है किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह, नरपतिनाल, चंद्रवरदाय या जगनिक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो परमाल लासो जो है ये एक आल्हा खंड है और इसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा थे जिनका नाम था परमाल देव। परमाल देव जो है उनके सामंत थे आल्हा और ऊदल, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है और ये रचित है ये आपका जगनिक के द्वारा। तो टी वाला ऑप्शन यहाँ पर जगनिक जो है वो सही होगा। 54 प्रश्न है आपका, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां जो है वो किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कबीरदास जो है वो सही हो जाएगा। कबीरदास जी की जो है ये पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। 55 प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया? यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जरूर जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा इनमें से सही होगा। आदिकाल जो है उसको अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने इसे नाम दिया है वीर गाथा काल। तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जो है, राम कुमार वर्मा, राम भगवान जो है इनके हम क्या छूते हैं? चरण छूते हैं। तो चरण से क्या याद रखेंगे कि चारण काल जो है इन्होंने नाम दिया है। चारण काल जो है वो राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने, राम भगवान जो है उनके क्या छूते हैं? चरण छूते हैं, तो चरण से चारण काल। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है ये जो है इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है सिद्ध सामंत काल। अब राहुल बहुत से लोगों के नाम होते हैं, किसी ना किसी के फ्रेंड लिस्ट में कोई ना कोई राहुल नाम का होगा, तो आप ऐसे उस नाम से उसके नाम से याद रख सकते हैं कि राहुल जो है उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो सिद्ध सामंत काल जो है यहाँ से आप याद रख सकते हैं, सिद्ध सामंत काल। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने इसका नाम जो एक्चुअल नाम है यानी आदिकाल, वही जो है इन्होंने दिया है। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको कैसे याद रखेंगे? आदिकाल ही मतलब है, मतलब हजारों सालों से चला आ रहा है जो काल, तो हजारी में भी हजारों वर्ड आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी आदिकाल आप याद रख सकते हैं हजारों वर्षों से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था। और वीर गाथा काल आपको जो प्रश्न में पूछा गया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब एक यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा में भी राम आ रहा है, तो राम से चरण आपको ने याद किया है। रामचंद्र शुक्ल में भी राम आ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वीर गाथा काल से आपको जोड़ना है, क्योंकि राम भगवान वीर भी थे, तो आपको एक राम
कुमार से जो है चरण याद रखना है, एक राम से जो है वीर गाथा काल याद रखना है। तो ये दोनों ही आप जो है वो याद रखिएगा। यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे। अब शुद्ध वर्तनी छाँटनी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय 4 तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पहला वाला यहाँ पर सही है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो लिखा जाता है। ध्यान देने वाला क्या है, जो ये रा लगती है ना ऊपर, ता के ऊपर नहीं लगती, रा के बाद जो डंडा लगा है उसके ऊपर लगती है। इसमें कई बार जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाता है। कई बार क्या होता है, सरल चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो ऐसी गलती ना करिएगा। 58 प्रश्न आपका है कि आगे कुआँ पीछे खाई का अर्थ जो है वो क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच में से निकल भागना। तो आगे कुआँ पीछे खाई का मतलब क्या है? दोनों ओर ही मुसीबत। पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 58 प्रश्न आपका रामचरितमानस जो है उसकी भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर भोजपुरी है? तो कौन-सा इनमें से सही होगा? तो रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और श्री राम जो है उनके संपूर्ण जीवन पर आधारित है और 1574 ईस्वी के आसपास जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने ने इसे लिखा था अवधी भाषा में। पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 59, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 59 प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? पतन होगा, अपकर्ष होगा, भ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इसका अपोजिट जो है वो हो जाएगा। अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 60, आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? ये रचना भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 4 ऑप्शन है, बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। आंसर की बात करते हैं तो ये रचना जो है आपकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि अकेसिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? ए ऑप्शन है नीम, बी ऑप्शन है सागौन, सी ऑप्शन है बबूल और डी ऑप्शन है अनार। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।